बिग बॉस 13 के एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें आपको सारे ही एपिसोड दिख जाएंगे। नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप वहाँ पर जाके भी सारे ही एपिसोड देख सकते हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एपिसोड 14, जो कि होने वाला है वीकेंड का वार, और यहाँ पर आएंगे सलमान सर और होगा इविक्शन। तो गाइज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीकेंड के वार की होती है शुरुआत, और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज साथ साथ बैठे हैं। यार उन दिनों में ना इतने इनिशियल डेज हैं, ये वीकेंड का वार है, ये 14th एपिसोड है, और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज को इस तरह साथ में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से ये कंफर्टेबल होकर बैठे हैं एक दूसरे के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उस समय ये पता नहीं था कि रिश्ता आगे किस मोड़ पर जाने वाला है, लेकिन फिर भी जो वाइब्स थी ना इन दोनों की, और इन दोनों के आने से जो स्क्रीन एकदम जगमगा उठती थी, हमारे दिल खिल उठते थे, वो सब चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज का साथ में बैठना सचमुच दिल को सुकून दे जाता है। और सलमान सर आते हैं और यहाँ पर बातें होना शुरू होती है। सलमान खान ना स्टार्टिंग से ही शहनाज को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नज़र आए, अडोर करते हुए नज़र आए, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आए, क्योंकि शहनाज का ऑरा ही कुछ ऐसा है, और जो शहनाज के दिल की सच्चाई है वो उसके चेहरे पर झलक उठती है। और सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज के साथ बैठा है, सचमुच गाइस ये दोनों इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं और एकदम सज धज कर बैठे होते हैं। मतलब दिल में कुछ कुछ होने लगता है यार इनको इस समय से ही साथ में देखकर। तो सलमान खान आते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड पर रहेगा फिनाले, और अगले पड़ाव में जाएंगे 3 लड़के और 3 लड़कियां, और बाकी के लोग जाएंगे घर। अब यहाँ पर एविक्शन होने वाला होता है क्योंकि वीकेंड का वार है। तो शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसे एक तो वो नॉमिनेट भी होती है, और उसे लगता है कि कहीं मैं ना चले जाऊँ। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत नॉर्मल लड़की हूँ यार, मेरी तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आई हैं वो सब सेलिब्रिटी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो हो सकता है सब वोट इन्हीं को पड़े, मुझे कौन वोट करेगा। ये शहनाज है। शहनाज खुद को कॉमन लड़की ही समझती है, उसने कभी खुद को सेलिब्रिटी समझा ही नहीं यहाँ पर। और उसे यही लगता है कि यार मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी नहीं है तो मुझे कौन वोट करेगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है इस समय। अब डर का मतलब ये नहीं है कि वो गेम से डर रही है या फिर इधर से निकलने में डर रही है, ऐसा नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि यार बिग बॉस ने उसे एक मौका दिया है, तो ये मौका वो इतनी जल्दी नहीं खोना चाहती। वो खुद को और ज़्यादा यहाँ पर रखना चाहती है और अपनी चीज़ों को और उभार कर निखार कर बाहर लाना चाहती है। तो शहनाज गिल को थोड़ा सा डर यहाँ पर होता है, और अगर आप ध्यान देंगे तो एक छोटी सी टेंशन की लकीर हमारे शुक्ला जी के चेहरे पर भी नज़र आती है। अब बिग बॉस में जैसा कि एक था कि शुरुआत में सबको कनेक्शन ही बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग गेम आगे चल रहा था। शहनाज ने भी एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी पारस से, और पारस ने शहनाज से बहुत ज़्यादा कनेक्शन, उसने तो फ्लर्ट करना ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये गेम का फॉर्मेट था, तो इसलिए शहनाज भी कर रही थी कोशिश, और वो पारस को शुरुआत से जानती थी। मतलब स्प्लिट विला जीता था वो, और पंजाब का भी था, तो इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही शहनाज के दिल में। तो उसे लगा था कि मेरा कनेक्शन इसके साथ हो सकता है। वो शुरुआत का एक दौर था जिसमें ऐसा लगा, उसके बाद तो हमें कभी शहनाज पारस के साथ नज़र ही नहीं आई। और यहाँ पर सलमान खान ने भी ये बोल दिया कि शहनाज तुम्हें कुछ समझ में आया क्या। वो वीकेंड के वार की बात कर रहे होते हैं, नेक्स्ट फिनाले की। तो यहाँ पर सलमान सर पूछते हैं शहनाज से, शहनाज तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हारा तो एक ही कनेक्शन था और वो भी अब टूट गया है। तो शहनाज कहती है, सर यही तो प्रॉब्लम है, मेरे कनेक्शन टूट जाते हैं। तो सभी लोग हंसते हैं, और सलमान खान कहते कि ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी प्रॉब्लम है, और ये जो तुम्हारे साइड में बैठे हैं ना उनका भी यही प्रॉब्लम है। मतलब शुक्ला जी की तरफ इशारा होता है सलमान सर का। तो सलमान सर स्टार्टिंग से ही सिद्धार्थ और शहनाज को बहुत ज़्यादा अडोर करते थे, और उनके साथ बात करने में सलमान सर को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब सलमान खान यहाँ पर सिद्धार्थ से पूछते हैं कि सिद्धार्थ आप किन 3 लड़कियों को आगे लेकर जाना चाहेंगे जो नॉमिनेटेड है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बताते हैं
शहनाज, आरती, दिलजीत और देबो का नाम लेते हैं। अब आरती सिद्धार्थ की टीम में शुरुआत से थी और दिलजीत और देबो भी पसंद आ रही थी सिद्धार्थ को, मतलब वो ठीक ठीक गेम उनका चल रहा था। उसके बाद तो देबो ने जो तेवर दिखाए हैं, ओ माय गॉड, सिद्धार्थ भी वो देखकर मतलब दंग रह गया था। मतलब लोग इतने ज़्यादा पलट जाते हो, दोहरा चेहरा लेकर घूमते हो। देबोलीना ने तो बहुत ज़्यादा अपना डबल फेस यहाँ पर दिखाया था। और सिद्धार्थ ने शहनाज का नाम इसलिए लिया क्योंकि शहनाज के साथ सिद्धार्थ को कुछ अलग ही कनेक्शन फील होता था स्टार्टिंग से, तो ये नाम सिद्धार्थ बताता है। अब सलमान खान पूछते हैं शहनाज से, शहनाज आप किन 3 लड़कों को आगे लेकर जाना चाहेंगी या उन्हें देखना चाहेंगी आगे? तो शहनाज नाम लेती हैं सबसे पहले अब्बू जी का, फिर सिद्धार्थ शुक्ला का, और फिर कहती हैं कि मैं पारस का नाम लेना तो नहीं चाहती, पर वो पारस का नाम यहाँ पर लेती। तो यहाँ पर जब शहनाज ये कहती है कि मैं पारस का नाम लेना तो नहीं चाहती पर मैं पारस का नाम लूँगी, ये सुनकर पारस का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है, क्योंकि ब्लैक रिंग भी शहनाज पारस को दे चुकी होती है। तब भी पारस को बहुत बुरी तरीके से झटका लगता है, और अभी एक बार फिर से जब शहनाज ने ऐसा बोला तो पारस को बहुत ज़्यादा झटका अभी भी लगा, उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो साफ नज़र आ गई कि सलमान खान ने बोल ही दिया कि आपका एक कनेक्शन टूट चुका है, मतलब पारस के साथ उसका कनेक्शन इतने इनिशियल डेज में ही टूट चुका था। और वैसे भी शहनाज ने कभी पारस का नाम किसी चीज़ में लिया ही नहीं, कभी उसको सपोर्ट किया ही नहीं। हमने देखा उसने हमेशा सिद्धार्थ को ही सपोर्ट किया है, सिद्धार्थ का नाम ही हर जगह लिया है, और हर जगह वो सिद्धार्थ के साथ ही दिखी है। मैंने आपके साथ 13 एपिसोड तक शेयर किया है गाइज, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें हर मोमेंट पर शहनाज आपको सिद्धार्थ के साथ ही नज़र आएगी, क्योंकि वो कभी पारस के साथ रही ही नहीं, उसका बॉन्ड उस तरीके से पारस के साथ बना ही नहीं। बस ये ज़रूर है कि एक जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर पारस के लिए उसके दिल में ज़रूर था, क्योंकि पारस पंजाब से था और स्प्लिट्स विला से शहनाज पारस को जानती थी। बस इतना ही था, बाकी कनेक्शन, बॉन्ड, दोस्ती शहनाज ने सिद्धार्थ से ही की, और पूरे सीज़न में वो सिद्धार्थ के साथ ही रही। इनफैक्ट सीज़न के बाद बाहर आकर भी वो सिद्धार्थ के साथ ही रही। तो यहाँ पर सिद्धार्थ से पूछते हैं सलमान सर कि अगर किसी एक लड़की को आगे ले जाने की पावर आपको दी जाएगी तो तीनों नॉमिनेटेड लड़कियों में से आप किसे आगे ले जाना चाहेंगे? तो सिद्धार्थ तुरंत कहते हैं शहनाज को। और ये सुनकर यार मतलब दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है और एक बहुत खुशी होती है कि सिद्धार्थ को शहनाज शुरू से ही पसंद है। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है, और जिस तरह ये दोनों साथ में बैठे हैं और एक दूसरे से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हैं, ये देखकर भी यार इनका बॉन्ड कितना ज़्यादा गहरा है हमें पता चल रहा था यहाँ पर। तो सलमान सर अब एक प्रैंक करते हैं, वो एक मजाक करते हैं एलिमिनेशन के समय। तो सलमान सर यहाँ पर कहते हैं अफसोस आप उनको सेव करना चाहते हैं, मैं भी उनको सेव करना चाहता हूँ, पर उनको वोट्स बहुत कम मिले हैं युगांडा से। अब ये सुनकर सब हंसते भी हैं और समझ भी जाते हैं कि शहनाज सेफ है, और सिद्धार्थ भी समझ जाते हैं कि शहनाज सेफ है, और सिद्धार्थ शहनाज की तरफ यहाँ पर देखते हैं। और जब सलमान सर ये प्रैंक कर रहे होते हैं तब सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहा है। सिद्धार्थ को भी एक हल्का सा डर तो था कि यार एलिमिनेशन है, कहीं शहनाज तो नहीं होगा वो नाम। तो सिद्धार्थ का भी टेंशन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। शहनाज तो टेंशन में है ही, लेकिन सिद्धार्थ का डर, सिद्धार्थ का टेंशन भी यहाँ पर झलक रहा है। तो सिद्धार्थ को क्या करना था, क्यों था इतना ज़्यादा टेंशन में? क्योंकि सिद्धार्थ एक कनेक्शन फील कर रहा था शहनाज के साथ। शहनाज की कंपनी सिद्धार्थ को अच्छी लग रही थी, इतने लोगों में शहनाज से पॉजिटिव वाइब सिद्धार्थ को आ रही थी, और शहनाज भी यार वाइब समझ जाती है, उसे समझ में आ गया था कि पारस सही इंसान नहीं है, और वो पारस का गेम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी थी, इसलिए उसका बॉन्ड यहाँ पर सिद्धार्थ से बहुत अच्छी तरीके से बन रहा था, और दोनों इस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे सलमान खान शहनाज से पूछते हैं कि शहनाज क्या है इसका मतलब बताओ? तो शहनाज कहती क्या मैं सेफ हूँ? तो सलमान खान भी बिल्कुल शहनाज की तरह ही बोलते हैं हाँ तुम सेफ हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है यार शहनाज,
बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर, मतलब वो खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। और एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा खुश था शहनाज के अलावा, वो हैं शुक्ला जी। यहाँ पर सिद्धार्थ को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी शहनाज के सेफ होने से। और यहाँ पर पहली बार सलमान खान के सामने वीकेंड के वार पर सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है यार। इस तरह से दोनों एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने सिद्धार्थ और शहनाज के इस तरह से हग बहुत बार देखे, लेकिन पहली बार सलमान खान के सामने जब सिद्धार्थ ने शहनाज को हग किया, बाहर बैठे हम ऑडियंस कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे उस समय। और हम फैंस भी इसी तरीके से धीरे धीरे बने ना सिद्धार्थ और शहनाज के से, क्योंकि यही बॉन्ड हम देखना चाह रहे थे, यही उनके रिश्ते की सच्चाई हम देखना चाह रहे थे और वो हमें नज़र आ रही थी। इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई, इन दोनों का रियल फेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय हम देख रहे हैं दोनों को, तो वो फीलिंग्स यार हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और सिद्धार्थ और शहनाज भी इस समय बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। और एलिमिनेशन में एलिमिनेट होती है दिलजीत। दिलजीत को घर वापस जाना पड़ता है और एक तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज तब से एक साथ बेड शेयर करने लगे थे। और उस बेड पर हमें बहुत सारी सिडनाज की मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी सी कॉन्वर्सेशन, खट्टी मीठी सी लड़ाई, मतलब इनका रिश्ता इसी तरीके से हमें देखने को मिला। और आगे हमें सिडनाज के बहुत ही ज़्यादा क्यूट से मोमेंट अब देखने को मिलेंगे। हमेशा की ही तरह हमारा दिल यही चाहता है सिडनाज के मोमेंट्स देखना। तो यस गाइस, एपिसोड 14 वीकेंड का फर्स्ट वार मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया है। तो इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।